हेलो गाइस, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक किस्म का ड्रामा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलते हैं सीरीज़ की ओर। सीरीज़ की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि गर्मी के मौसम में भी हर चीज़ दमने लगती है और साथ ही हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो अपने कैबिन पे बैठा होता है कि उसको फील होता है उसके पास कोई है और उसके हाथ में कोई हाथ डालता है तो वो देखने लगता है कि एकदम से वही हाथ उसके बदन में रेंगने लगता है और उसके पास आता है कि वो कहता है कि मुझे काम के वक्त डिस्टर्ब मत किया करो, मुझे तन्हा रहने दो। और सीन शिफ्ट होता है और हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही बढ़िया वाला वकील है और उसका नाम जंग सिंह योंग है। तो मैं उसको जंग कहने वाली हूँ। और दिखाया जाता है वो एक बिजनेसमैन का केस लड़ रहा होता है कि एक औरत ने उस पर केस किया होता है कि वो बिल्डिंग मैन अपनी बिल्डिंग का अच्छा सामान यूज़ नहीं करता, उसकी वजह से उसके शोहर की डेथ हो गई। पर हमारा हीरो एकदम से कहता है कि मुझे कुछ कहना है और वो एकदम से खड़ा होता है और कहता है कि मैं गवाह को अपने सामने लाना चाहता हूँ और उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाज़त है। और वो बहुत ही तेज़ी से अपना दिमाग चलाता है और उस वुमेन के पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही बीमार है और उसके इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, क्या ये बात सच है। तो वो औरत कहती है कि ये बात सच है। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारा शोहर आजकल बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रहने लगा था, तो वो कई दिनों से तुम और वो प्लान बना रहे थे कि अपने ओनर से पैसे हासिल कर सकें। तो इसके शोहर ने जानबूझकर सब कुछ प्लान किया और बिल्डिंग से अपनी बेल्ट खोलकर खुद ही सेफ जगह पे जंप कर गया। पर उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो गलत जगह पे गिर गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और इन लेडी ने मेरे क्लाइंट पे केस कर दिया कि इनकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सही नहीं, जबकि इनका पूरा प्लान था। और वो आराम से बैठ जाता है कि वो आदमी कहता है कि बॉस तू तो कमाल है, कितना ज़बरदस्त दिमाग चलाता है। के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम ई यूंग योंग है और उसका ट्रांसफ़र हुआ होता है वो हाल ही में ऑन जो सिटी आती है और फिर आते ही अपने ऑफिस जाती है कि वहाँ हैरान होकर खड़ी हो जाती है क्योंकि उसका बॉस कोई और नहीं, वही आदमी था जिससे वो पहले पंगा ले चुकी है। और वो फिर परेशान होती है जिसकी वजह से उसके गाल लाल होने लगते हैं कि उसका बॉस कहता है वेलकम मैडम, आ गई तुम, तुम्हारा ही तो इंतज़ार था। और वो एकदम से घबराने लगती है और कहती है कि जी मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मेरे यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। पर उसके यहाँ आने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, पर इस आदमी ने जान के गिराया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे सेकंड मेन लीड हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम पावो है और वो बड़े ही डैशिंग से जा रहा होता है। साथ ही बताया जाता है कि हमारी मिस हीरोइन ई का उस पर बहुत ही बड़ा वाला क्रश है। जैसे ही मिस ई ऑफिस आती है तो देखती है यहाँ पर बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ है और वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेजर टी हाउस को गिरा दिया जाए क्योंकि वहाँ पर से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, वहाँ पर भूत हैं और बच्चे जाते हैं तो वापस नहीं आते। कि हमारी हीरोइन बहादुर बनती और कहती है कि ये काम मैं कर लूँगी और ख़त्म कर दूँगी। कि उसका बॉस भी हामी भर देता है और हमारी मिस हीरोइन ई ट्रेजर हाउस को देखने आ जाती है क्योंकि उसको तोड़ना फोड़ने का काम उसने जो ले लिया था। फिर वो आके देखने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब जगह है, खाली सी पड़ी है, पता नहीं इसके मालिक को क्या सूझी जो उसको तोड़ने नहीं दे रहे थे इतने सालों से। और जगह जगह फ़ोटो लेने लगती है और भी फ़ोटो लेते लेते अंदर आ जाती है कि उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ उसे कहती है कि आखिरकार तुम आ गई। और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो डर भी जाती है, इधर उधर देखने लगती है कि एकदम देखती है कि उसको कोई साया नज़र आता है और वो तो डर के मारे गिरती है और गिरते ही बेहोश हो जाती है। और फिर अंदर दिखाया जाता है कोई और नहीं, हमारा हीरो जंग होता है जो उस ट्रेजर हाउस को देखने आता है और बाहर आके देखता है कि वो ज़मीन पे पड़ी है। तो फिर उसको गौर से देखने लगता है कि इतने में हमारी हीरोइन ई बोलने लगती है कि तुम फरिश्ते हो, वाह क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग हो, प्लीज़ मुझे जन्नत में ले जाना। पर इतने में हमारा हीरो उसकी तस्वीर खींचकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त आती है और कहती है कि ई तुम ज़मीन पे क्यों पड़ी हो। कि एकदम ई आंखें खोलती है कि उसकी दोस्त डर जाती है और कहती है कि डराओ तो नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो चंग
अपनी फैमिली मीटिंग कर रहा होता है कि उसके फादर कहने लगते हैं कि तुम टी हाउस की देखभाल नहीं करा रहे, तुम्हें टेम्पल की जिम्मेदारी दी गई थी। तो वो कहता है कि मैं लॉयर हूँ और मैं ये सब कुछ नहीं संभाल सकता। कि वो अपने दादा को ड्रिंक सर्व करने लगता है कि उसके हाथ बहुत ज़्यादा कांपने लगते हैं। तो उसके फादर पूछते हैं क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। तो वो तो वकील था, वो अपना दिमाग चलाता और कहता है कांपते हाथों से ड्रिंक सर्व करने से गैस नहीं बनती और वो हजम हो जाती है। और वो वहाँ से चला जाता है और अपने हाथ को देखने लगता है। कि फिर दिखाया जाता है हमारी हीरोइन को, जो अपने ऑफिस में आती है कि उसके बॉस उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमसे एक काम भी पूरा नहीं हो रहा, जाकर उस ट्री हाउस के मालिक को ढूंढो और उससे इजाज़त लो कि वो उसकी जगह तोड़ सकते हैं। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो बता दो। फिर वो बेचारी अपनी पूरी मेहनत लगाकर ट्री हाउस के मालिक को ढूंढने लगती है और फिर बूढ़े के गैंग में आकर उनसे मालूमात लेती है कि वो बता देते हैं कि उसका मालिक का हाउस बहुत ही ज़्यादा अमीर और लॉयर है। और इधर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे दिमाग में ब्लड जमा हो गया है, ये एक डिसीज़ है, इससे तुम्हारी आहिस्ता आहिस्ता एक हाथ और एक पाँव कांपने लगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देंगे। और फिर हमारा हीरो पूछता है कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज है, पर डॉक्टर साफ मना कर देता है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। और अगर मैंने बहुत सी कोशिश की है इस बीमारी का इलाज ढूंढने पर मुझे आज तक कोई भी इसका इलाज मालूम नहीं हुआ। और जंग को दिखाया जाता है जो परेशान होता है। सीन शिफ्ट होता है हमारी हीरोइन पर आता है जो लॉयर के पास आती है उसकी जगह को तोड़ने की इजाज़त लेने के लिए। कि वो एकदम लिफ्ट में आती है तो सामने ही जंग को देख के शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे लेने आ गए हो। और वो डरने लगती है क्योंकि वो तो उसे फरिश्ता समझ रही होती है और जंग तो उसकी हरकतें देख के परेशान होता है और कहता है कि क्या फजूल हरकतें कर रही हो। तो वो कहती है कि प्लीज़ मुझे अभी मत लेकर जाओ, मेरी अभी ज़िंदगी ही क्या है। और जंग समझ जाता है कि मुझे अभी भी फरिश्ता ही समझ रही है। वो जाने लगता है कि एकदम से ये उसके सामने आती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ। और जंग कहता है कि देखो मैम, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा ऑफिस आ चुका है। तो वो चौंक होती है और कहती है क्या तुम फरिश्ते नहीं हो। वो कहता है नहीं, मैं लोया हूँ। और वहाँ से चला जाते ही कि हमारी हीरोइन फ़ौरन से रिसेप्शन पे आती है और फिर लॉयर जंग का पूछने लगती है। तो वो बताती है कि ये वही था जिसके साथ अभी आप आई हैं। कि वो शॉक्ड होती है, अच्छा ये वही था। और फ़ौरन से उसके कैबिन में घुस जाती है। कि फिर जंग उसे देख के हैरान होता है और कहता है कि अब तुम मेरा पीछे कर रही हो। तो वो कहती है नहीं सर, मुझे आपसे मीटिंग करनी थी और आपसे मिलना था। और पूछती है कि ट्री हाउस में आप ही थे ना। तो वहाँ कह देता है और कहती है कि आपको पता है आपने मुझे कितना डरा दिया था, मैं तो बेहोश हो गई थी, आप मुझे उठा के भी नहीं लेके गए। तो जंग कहता है कि मैंने तुम्हारी ठेकेवारी नहीं ली थी, तो वहाँ पर क्यों आई थी। तो फिर ये कहने लगती है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ उस जगह को तुड़वा दी, वो बहुत ही बेसुरी सी जगह है। पर जंग कहता है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, वो मेरी जगह है, मैं तुड़वाऊँ या ना तुड़वाऊँ। और कहता है कि तुम यहाँ से दवा हो जाओ। पर हमारी ये तो ज़िद्दी थी, वो कहती है प्लीज़ ये मेरी जॉब का हिस्सा है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सब टूट जाए। पर जंग कहता है कि हाँ, जैसे तुम बेहोश होकर मेरे साथ ट्री हाउस चलना चाहती थी, ऐसे ही ये सब कुछ करना चाहती हो। पर हमारी हीरोइन तो शर्मिंदा हो जाती है और वो कहती है, बाहर आके भाग जाती है और कहती है कि क्या उसने सब कुछ सुन लिया था। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ऑफिस में वो आता है कि कुछ वर्कर उस पर पानी फेंकने लगती है कि हमारी हीरोइन आकर से बचा लेती है। और पवक उसकी हरकत देख के हैरान होता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कुछ भी नहीं, बस मैं यहाँ से गुजर रही थी तो वो आदमी यहाँ पे पानी फेंकने लगा था, बस इसलिए मैं आगे आ गई। अच्छा मैं चलती हूँ। और वहाँ से चली जाती है और पवक उसे देख के हैरान होता है। जब वो ऑफिस में आती है तो उसके बॉस गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें एक जिम्मेदारी दी गई, तुमने अभी तक उससे कोई इजाज़त नहीं ली, टाइम देखो, तुम क्या हमारे साथ डिनर करना चाहती हो या नहीं, तुम अभी भी अकेले ही रहना चाहती हो। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है अपने बॉस की इतनी ज़्यादा बकवास सुनकर। और वो फिर से सोचने लगती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि वो इजाज़त दे दे। तो उसके जहन में उन बूढ़ी लेडी की याद आती है कि वो लोग टेम्पल की जो मेन कैरेक्टर हैं इनो तांत्रिक, उनसे जाके रब्ता करें। फिर नेक्स्ट डे वो फिर से उसके ऑफिस आती है जिसे देख के हमारे हीरो का तो मुंह सड़ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे फिर से तंग करने आ गई, मैं तुम पे केस भी कर सकता हूँ हरेसमेंट का। तो वो कहती है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे इनो तांत्रिक की इन्फॉर्मेशन दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो वो उसकी बकवास नहीं सुनता और ऑफिस में चला जाता है। तो वो उसे कहने लगती है कि मुझे इस सब की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि तुम अपने वर्क के लिए इतना गिर सकती हो कि मेरी प्राइवेट जगह को तुड़वाने लगी हो, तुम्हें पता है मैं तुम पे केस कर दूंगा और तुम्हें कितनी ज़्यादा सज़ा भी दे सकता हूँ, तुम मेरा पीछे की जा रही हो। तो वो उसे कहने लगती है कि देखो ये वर्क की बात नहीं है, मैं अपने साथियों के साथ डिनर करना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेली फील कर रही हूँ।
वो मुझे अपने साथ डिनर की इजाज़त नहीं देंगे। अगर मैंने ये काम हल ना करवाया तो हमारे हीरो को उस पर तरस आता है और एड्रेस उसे लिख के दे देता है, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करके बाहर जाती है और फिर ग्रैंड माँ के पास आती है और उनसे बातें करने लगती है और फिर ग्रैंड माँ उसको देख कर शॉक्ड होती है। और फिर थोड़ी देर बाद हमारी हीरोइन जंग को कॉल करती है और बहुत खुशी खुशी से बताती है कि ग्रैंड माँ टेम्पल को तोड़ने पर मान गई है। पर हमारा हीरो तो बहुत शॉक्ड होता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो उसे सबूत के तौर पर वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर जंग तो शॉक्ड हो जाता है और फिर पहली फुर्सत में ग्रैंड माँ के पास आता है और कहता है कि ग्रैंड माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। आप तो मुझे टेम्पल के आसपास भी भटकने नहीं देती थी, पर आपने उस लड़की को टेम्पल तोड़ने की इजाज़त कैसे दे दी। और ग्रैंड माँ से देखती हैं और कहती है कि मेरे बच्चे अब तुम मुक्ति पाने वाले हो उस शराब से। तुमने जिस लड़की को मारा था वो लड़की वापस आ गई है और वो टेम्पल अपने असली मालिक के पास आने वाला है। तुम पे जो शराब पड़ा था वो भी ख़त्म होने वाला है। बहुत ही जल्द तुम आज़ाद होने वाले हो। और इधर हमारी हीरोइन मस्ती से ऑफिस आती है कि ताकि वो सबके साथ डिनर कर पाएगी कि वो एक क्लाइंट से पूछती है कि यहाँ पर से सब लोग कहाँ गए, तो उसे बताता है कि वो लोग तो डिनर करने चले गए हैं और वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। इधर हमारा हीरो वहाँ टेम्पल की खुदाई करा रहा होता है कि उसे एक बॉक्स मिलता है और ग्रैंडमा की बात याद आती है जो कहती है कि वहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा और वो उसी लड़की को दे देना क्योंकि वो ही उसकी मालकिन है और फिर तुम बहुत जल्द आज़ाद हो जाओगे अपने सारे शराब से। इधर हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जो रास्ते में बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसके साथियों ने उसे आज भी डिनर पर नहीं लेके गए और वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करती है कि उसके पीछे जंग आया होता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। पर हमारी हीरोइन साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे किसी की भी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें से एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे बात करना पसंद करोगी। तो जंग उसे कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तो हमारी हीरोइन एकदम से शॉक्ड होती है और खड़ी होती है और कहती है कि मैं तुम्हारा ट्री हाउस तोड़वाने का कोई घूस नहीं लेने वाली। तो वो कहता है कि मैं भी घूस देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता और उसे बताता है कि दादी माँ ने तुम्हारे लिए ये बॉक्स भेजा है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या इसमें अंतरियाँ रखी हुई हैं। प्यारी दादी माँ तो बहुत अच्छी हैं, यकीनन ये गिफ्ट भी अच्छा ही होगा। तो वो कहता है क्या पता इसमें कोई कीमती खजाना हो और कहता है कि जब तुम इसे खोलो तो मुझे ज़रूर दिखाना। और फिर वो घर बैठी होती है और दादी माँ की बात याद करने लगती है कि उन्होंने कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा अकेली हो और लोनली फील करती हो। वो लोग बेवकूफ़ हैं जो तुम्हारी कदर नहीं कर पाते, पर यकीन जानो एक दिन तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। और वो दादी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती है कि वो कितनी अच्छी थी और फिर उस ट्रेजर बॉक्स को खोलने की हर मुमकिन कोशिश करती है, पर वो तो खुलने का नाम ही नहीं लेता। फिर वो सोचती है कि उन्हें इसे तोड़ दूं कि इतने में लाइट चली जाती है कि जंग उसे फ़ोन करके तंग करने लगता है और पूछता है कि क्या तुमने ट्रेजर बॉक्स नहीं खोला। तो वो कहती है कि तुम्हें ज़्यादा ही जल्दी है तो आकर तुम ही खोल दो, मुझसे तो वो खुल नहीं रहा और मेरे सर में दर्द हो रहा है। कि अगले दिन फिर जंग बैठा यही सोच रहा होता है कि आखिर उसमें क्या होगा और फिर से हमारी हीरोइन को कॉल कर देता है, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन ई को गुस्सा आता है और फिर वो कहती है कि ठहरो, काल मत काटना, तुम्हारे सामने ही मैं ट्रेजर बॉक्स खोलती हूँ। और उसको रगड़ने लगती है और बेफजूल सी हरकतें करने लगती है और कहती है कि मैं तो पागल हो जाऊंगी, ये ट्रेजर बॉक्स मुझसे नहीं खुल रहा, तुमने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, ट्रेजर बॉक्स खुल जाओ। पर हमारा हीरो तो उसकी फजूल सी डांस और हरकतों को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो रही। फिर नेक्स्ट डे का दिखाया जाते ही हमारी हीरोइन अपने घर का बल्ब ठीक करने लगती है जो फ्यूज़ हो जाता है कि एकदम बुरी तरह गिरती है और सर पे चोट लगती है और वो रोने लगती है और खुद से कहती है कि आखिर मैं अकेली क्यों हूँ। तो एकदम दिखाया जाता है और ट्रेजर बॉक्स की कुंडी खुद ही खुल जाती है कि वो एकदम उसे खोलती है और देखती है कि उसके अंदर तो एक किताब है और उस किताब को उठाकर देखने लगती है जिसपे लिखा होता है कि 1000 जादुई मंत्र और उसमें बहुत सारे मंत्र होते हैं जिसे वो पढ़ने लगती है। उम्र छोटे करने का मंत्र, बच्चा पैदा करने का मंत्र, शादी करने का मंत्र और अजीबोगरीब मंत्र और खूबसूरत होने का मंत्र। और वो कहती है कि क्या अजीब बकवास है, इससे अच्छा तो स्टोरी होती है, बेशक वो झूठी सही पर स्टोरी होती है। कि एकदम उसे याद आता है मोहब्बत करने का मंत्र, तो उसके जहन में उसको पोवक याद आ जाता है और वो सोचती है क्यों ना उसको मोहब्बत में डाल दे और हमारा ड्रामा ये पर एंड हो जाता है।